इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। सेमीकंडक्टर की जो किंग जिस कंपनी को बोला जाता है फॉक्सकॉन, उसके चीफ ने प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर, गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में मीटिंग की और मीटिंग के टाइम पे ही बात ये हुई कि वहां पर गुजरात में लगेगा एक सेमीकंडक्टर प्लांट। इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है और अब सेमीकंडक्टर भी मेड इन इंडिया बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर का जो गेम है, इंडिया सेमीकंडक्टर में एक्सपर्ट बनने की तैयारी में है, नंबर 1 बनने की तैयारी में है। इनिशिएटिव आज लॉन्च हुआ है और आपको दिखेगा ये कहाँ जाएगा। सेमीकंडक्टर हब आप बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आप ले रहे हैं, चंद्रयान 3 आप लॉन्च कर रहे हैं। भाई हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं नजर आ रहे? हम इस लाइन में क्यों नहीं नजर आ रहे? जितनी तेजी से वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इन चीजों में आगे जा रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हमारे पॉलिटिशियंस क्यों नहीं हमें इन चीजों की तरफ ला रहे? हमारे आज भी एक ही नारा लगता है, रोटी कपड़ा और मकान। आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चंद्रयान को नीचे से ही देखा जा रहा है, जैसे आपके फॉर्मर मिनिस्टर ने बोला था कि चांद तो यहीं से दिखता है, हम ऊपर क्यों जाएं? वहां तक तो नीचे से ही हो सकता है कि वो दूरबीन लगा के देख रहे हो। तो देखिए, अब इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात ये कर लें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान में इस वक्त मैंने आपको पहले ही बताया अपने पिछले प्रोग्राम में कि जो हम थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं गधों के, डंकीज जो हैं। अब क्या करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत बुलेटिन पर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेमीकॉन इंडिया 2023 एक्सिबिशन कम कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को जल्द ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने का विश्वास दिखाया। उन्होंने गुजरात के नजदीक अहमदाबाद में 27.5 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने के लिए कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जाने का संदर्भ किया और भरोसा दिलाया कि गुजरात भारत में एक बड़ी स्केल की सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए, इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और वहाँ पर
इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के, यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन बिल दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं, तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है। सेमीकंडक्टर का जो गेम है, इंडिया सेमीकंडक्टर में एक्सपर्ट बनने की तैयारी में है, नंबर 1 बनने की तैयारी में है। इनिशिएटिव आज लॉन्च हुआ है और आपको दिखेगा ये कहाँ जाएगा। ये क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने लिबरलाइजेशन 1991 में किया था जिसके रिजल्ट आज हमें दिख रहे हैं। आज हम सेमीकंडक्टर को छोड़ेंगे या उसमें इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल बाद इंडिया सेमीकंडक्टर का किंग बन सकता है। इन चीजों में और इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। इन पर पाकिस्तान में क्या रिएक्शन और पाकिस्तान कैसे इसको देखता है? क्या कहीं इंस्पिरेशन है या जलन? सर तो हमारे टारगेट्स अगर होंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। सेमीकंडक्टर भाई ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा। जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गोलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास, वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है। तैयारा बेसिकली जहाज, तो उस पे वो एक साहब बैठे हैं वो दौड़ जा रहे हैं। अब लोग भाई चंद्रयान चांद पे जाते हैं, हम यहाँ जमीन पे ये सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मतलब इस तरह की बातें करना, मुझे तो लगता है कि यार आप लोग पता नहीं किसी और जहान में रहते हैं, हम लोग किसी और जहान में रहते हैं। मतलब कोई दूर पार तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से। वेरी सिंपल, कोई ताल्लुक नहीं है सर किसी किस्म का। मैं जिसे कहता हूँ ना, जिस तरह 9 मई आजकल एक फैशन चला हुआ है ना कि जी 9 मई से मैं जिसे कहते हैं ना कि मैं कंडेमिनेशन करता हूं और उससे मैं अलग होने का ऐलान करता हूं, तो हम भी इस तरह का ऐलान कर चुके हैं पहले कि जो आप लोग सोचते हैं या जो आप लोग कर रहे हैं, सर हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपके शो में बता रहा हूं, आपकी बड़ी व्यूअरशिप है, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे इससे कोई दूर दूर तक सर कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो मर्जी बनाए, आप चांद पे जाएं, मार्स पे जाएं, जहाज बनाए, कुछ और बनाए, हमें इससे क्या लेना देना। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन में लग चुकी हैं। अमेरिका जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भारत में करने के लिए बड़ी बेताब है। हम सुनते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा है, येलो रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है पूरे वर्ल्ड का भारत। तो सर क्या कहेंगे आप? 2022 में 27 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, 2026 में कंसीडर की जा रही है कि 55 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री हो जाएगी और वर्ल्ड की जो डिपेंडेंस थी चाइना पर वो हटकर पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंस भारत पर होने वाली है। क्या कहेंगे आप? सेमीकंडक्टर इस समय हमारी इंडिया की जो डिपेंडेंस है, ऑयल पे डिपेंडेंस है, हम डिपेंडेंट है ऑयल के लिए दूसरे कंट्रीज पर, वैसे ही सेमीकंडक्टर्स भी हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। सेमीकंडक्टर का जो हमारा मार्केट है वो इस समय $27 बिलियन का है, हमारा इंडिया का। $27 बिलियन में से 19% से ज्यादा हम बाहर से लेते हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, ताइवान से हो, कहीं से भी हो।
और ये मार्केट हमारा बढ़ के 2026 तक 55 बिलियन डॉलर्स हो जाना चाहिए इंडिया का। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट 590 बिलियन डॉलर्स का है ये सेमीकंडक्टर्स का, और ये 2023 तक बढ़ के 2032 तक बढ़ के 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। तो इसमें सब कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले आगे आए और हम अपने आप को करें। ताइवान इसका लीडर है, ये बहुत क्लियर है। ताइवान इज द लीडर, और ताइवान जो बनवाता है सेमीकंडक्टर्स वो बनवाता है जापान से, चाइना से। इसमें एक प्लेयर जापान भी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है वो उसका नाम है फॉक्सकॉन। अब फॉक्सकॉन इंडिया में वेदांता के साथ आ रही थी और उसने कभी वेदांता से कहीं पे स्प्लिट किया, लेकिन फॉक्सकॉन अब भी इंडिया में है। दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट हियर। जापान भी इंडिया में आया है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर में अपने आप को 1000 करोड़ लगाने का फैसला किया है। हम सबके सब सेमीकंडक्टर बनाएंगे, और सेमीकंडक्टर्स जो है वो एक इतना बड़ा सेक्टर है ना कि अब आगे आने वाले टाइम में जैसे कि आप आज से पहले देखें कि आज से 20 साल पहले जो भी कोई माइक्रोसॉफ्ट या कंप्यूटर्स को जो लीड करता था वो वर्ल्ड को लीड करता था। अब आ गया गेम सेमीकंडक्टर्स पे। कंप्यूटर से भी हम आगे निकल गए, क्योंकि आपका मोबाइल एक कंप्यूटर बन गया। आप इसी से मेल कर सकते हो, आप इसी से लाइव कर सकते हो, आप इसी से बात कर सकते हो, आप इसी से सब कुछ कर रहे हो। वीडियो कॉल्स, अभी 2 मिनट पहले मेरे पास अमेरिका से एक वीडियो कॉल थी, मैं उस पर बात कर रहा था, वो भी अपने फोन से बात हो रही थी। तो ये हमारा फोन, और कुछ दिन बाद ये फोन से निकल के वॉच तक कब पहुंचेगा, आपके रिस्ट वॉच से आपका सारा काम हो जाएगा, ये कब पहुंचेगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन काम सेमीकंडक्टर का होगा सारा।